और अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है और उर्स मेले को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 दिन के झोपड़े से लेकर दरगाह तक एक्शन हुआ है। अवैध दुकानों और अतिक्रमण को हटाया जा चुका है और जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ निगम के अधिकारी पहुंचे हैं। लोगों का यहां पर विरोध देखा जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 150 से ज्यादा जवान भी मौके पर तैनात है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर जो निगम के अधिकारी हैं लगातार समझाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर, 150 से ज्यादा जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन अजमेर में, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। दुकानों और होटल्स को भी यहां पर हटाया गया है। जो ठेले लगे हुए थे उन्हें भी हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अजमेर में देखने को मिल रहा है। उर्स मेले को लेकर ये एक्शन हुआ है और दरगाह तक का जो रास्ता है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो निगम के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बताइए, ये जो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या इसको लेकर जानकारी और कहां पर ये कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। इसको लेकर आज नगर निगम, अजमेर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, अजमेर विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखी गई। सुबह 2.5 दिन के झोपड़े से लेकर दरगाह बाजार तक जो भी दुकानों के आगे जो चबूतरे बनाए हुए हैं, टीन शेड लगाए गए हैं, उनको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। छोटा मोटा विरोध यहाँ पर देखने को मिला, जिस पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात था और विरोध को वहीं पर खत्म कर दिया गया। और पूर्व में भी सूचना निगम द्वारा दे दी गई थी कि जिसने भी अपने दुकानों के आगे फुटपाथ बना रखे हैं और चबूतरे बना रखे हैं, टीन शेड आगे निकाल रखी है, उन सबको अपने स्तर पर हटा दे। मगर कुछ ने हटाए और कुछ ने नहीं हटाए, जिसको लेकर आज करीब 150 से ज्यादा पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के भी यहाँ पर कर्मचारी और जेसीबी और यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जो थे, जो तोड़ा गया है सामान, जो टीन शेड लगाई गई थी उसे तोड़कर हटाकर रखा गया है, उसे जब्त कर लिया गया है नगर निगम ने। और ये कार्रवाई है जो कि प्रशासन का कहना है लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण ये बताए जा रहे हैं, उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन आते हैं। किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो जायरीन को उस होटल से लेकर हॉस्पिटल तक कैसे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, उसको लेकर रास्ता यहाँ पर चौड़ा कर दिया गया है। अगर कोई अनहोनी होती है, कोई अग्निकांड होता है, कोई आग लग जाती है, तो ऐसे में अग्निशमन विभाग की जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर कैसे पहुंचे, इसको लेकर ये सड़क चौड़ा किया गया है। और साथ के साथ जायरीनों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी ये सड़क चौड़े करने की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था बनी हुई है और कार्रवाई है जो लगातार जारी है। फिलहाल अभी तक है करीब 50 से 60 दुकानों के चबूतरे और टीन शेड यहाँ पर हटा दिए गए हैं और टीन शेड को जब्त कर लिया गया है। जी ठीक है पवन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है और कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप की पीठ ने यह सुनवाई की है, जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून पर यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है। राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर, धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फिर से नोटिस। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर यह नोटिस जारी करते हुए राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें टैग किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप की पीठ ने यह सुनवाई की है और धर्मांतरण विरोधी कानून पर यह नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विश्वास इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताइए क्या कुछ इस नोटिस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी देखिए, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 जो कि सितंबर में ही राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास करवाया था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसको लेकर के ये चौथी रिट याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें इसे मनमाना और जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करने वाला बताया गया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। उसी क्रम में जो चौथी रिट याचिका है उस पर कल जो है नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार को और इस पर जवाब मांगा गया। साथ ही जितने भी अन्य राज्यों में इस तरीके के मामले जो चल रहे हैं, इस तरीके के जो केसेस चल रहे हैं जिनमें वहां पर सिमिलर कानून जो कि धर्म परिवर्तन को के खिलाफ है या अनलॉफुल जो कन्वर्जन है उसके खिलाफ है, उसको लेकर के जो जितने भी केसेस चल रहे हैं उन सबको एक साथ मर्ज करके और नेशनल लेवल पर इसकी सुनवाई करने के लिए फैसला किया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब भरतपुर से एक बड़ी खबर है जहां खुलेआम बाजार में बिना सॉल्ट की दवाएं मिल रही हैं और एलर्जी की दवा में एलर्जी रोकने का कंटेंट बिल्कुल गायब है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की जांच में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, लीवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास का टैबलेट का कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहाँ निरंतर रूप से सप्लाई हो रही है। RMSCL के द्वारा जो प्रदाता कंपनी है इनके द्वारा हमारे यहाँ सप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ तो किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। शिकायत से पूर्व किसी तरह की कोई बात होती है तो क्वालिटी चेक के लिए बन भेजा जाता है और क्वालिटी चेक के उपरांत ही यहाँ पे जो दवाइयाँ प्राप्त होती है उनको हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो किसी तरह की कोई कंप्लेन है नहीं तरह की कोई शिकायत है। और अगर आप जैसे बता रहे हो प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है उसमें कोई बात हो, लेकिन यहाँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से किसी तरह का कोई। सर यहाँ से कहाँ सप्लाई होती है, कौन कौन से जिले में? यहाँ भरतपुर और डी जिले के समस्त सरकारी संस्थान, यहाँ PSC से लेके मेडिकल कॉलेज तक है, यहाँ सप्लाई यहाँ से होती है। उनके टेंडर यहाँ आते हैं, उनकी कोटेशन यहाँ आते हैं, उनके साथ डिमांड के हिसाब से उनको भेजते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने एक दवा को नकली घोषित कर दिया है। मैं भरतपुर के जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी का कहना है कि जो बैच था लेवोसिट्राजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड मोंटेलुकास सोडियम टैबलेट्स का, वो भरतपुर में नहीं आया था और इसी चलते इन्होंने हालांकि निरीक्षण भी किया था दुकान का, लेकिन जब बैच ही नहीं आ पाया तो यहाँ वो दवाई थी नहीं और इसी चलते जो नकली दवाई हालांकि इन लोगों ने निगरानी भी बनाई हुई है, ऊपर से ही बैन कर दी गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हमने जांच की लेकिन हमें इस प्रकार की कोई दवाई नहीं मिली है। तो ललितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। ललितेश, ये बताइए कि बिना सॉल्ट वाली जो दवाइयां मिल रही हैं भरतपुर में, इसका खुलासा हुआ कैसे है और अब तक की जो जांच पड़ताल इस मामले में हुई है और क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो ये बिना साल्ट वाली दवा है ये भरतपुर के धौलपुर में आई थी, क्योंकि जो औषधि नियंत्रण है वो उन्हीं के अंडर में भरतपुर और धौलपुर आता है। उन्होंने जैसे ये 2 बैचों पर पाबंदी लगाई गई या सैंपल लिए गए उसके बाद में ये सामने आया कि इसमें जो साल्ट है वो शून्य पाया गया है, क्योंकि ये जो दवाई है खासतौर पर एलर्जी को रोकने के लिए काम करती है, खांसी सर्दी जुकाम के लिए काम करती है। लेकिन उन्होंने हालांकि जो यहाँ के औषधि नियंत्रण है वो लगातार भरतपुर में भी निरीक्षण कर रहे हैं और जो धौलपुर में जो दवाई आई थी उसको वहीं में रुकवा दिया गया है, उसको आगे सप्लाई नहीं किया गया। लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में इस दवाई को लेंगे तो ये आसानी से अभी भी मिल जाएगी। खासतौर पर बात की जाए सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल के जो भंडारण के जो प्रभारी हैं डॉक्टर मनीष चौधरी, उनका कहना है कि यहाँ लगातार ये दवाई मिल रही है और इसमें जो साल्ट है जो निजी
कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था, जो निजी मेडिकल स्टोरों पर जो दवाई मिल रही है उनमें इस साल्ट शून्य पाया गया था, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है ये जो दवाई मिल रही है इसमें जो साल्ट है वो ठीक है और ये काम भी कर रही है। हमारी मरीजों से भी बात हुई थी, अब वो यही कह रहे थे कि हम लगातार 3-4 दिन से दवाई लेके गए, ये काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं उन पर जो साल्ट नहीं पाया गया, ये धड़ल्ले से बिक रही थी। लेकिन कहीं न कहीं जो ये एनडीटीवी की कल खबर भी चली थी, इसके बाद में जो भरतपुर के औषधि नियंत्रण अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में निकले हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उनका कहना है कि जहां भी ये दवाई मिलेगी उसको सील करा दिया जाएगा और आगे